नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमारी चैनल के ऊपर हम पहली बार क्वेश्चन और आंसर का वीडियो देने जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैंने पिकअप किए हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जो कमेंट आती है वहां से। और दोस्तों यह सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबके मन में होते हैं लेकिन कोई पूछता नहीं है, कुछ लोग पूछते हैं। तो अगर इन क्वेश्चन का आंसर जनरली वीडियो के फॉर्म में दिया जाए तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन का आंसर उनको मिल जाएगा। वैसे पर्सनली मैं उनको आंसर कमेंट के अंदर दे चुका हूं, लेकिन यहाँ पे वीडियो के द्वारा मैं सबको इनके आंसर देना चाहता हूं क्योंकि यह क्वेश्चन सबके माइंड में है। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है रोजी 46 कि 5G कब लॉन्च होगा इंडिया के अंदर। तो दोस्तों फिलहाल अभी चल रहा है जुलाई 21 और इंडिया के अंदर 5G जुलाई 22 या फिर अगस्त 22 या फिर जून 22 के अंदर देखने को मिलेगा कॉमर्शियली। और दोस्तों इसका रीजन यह बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी 5G का ऑक्शन नहीं हुआ है, 5G की नीलामी नहीं हुई है और कुछ लीक के मुताबिक अप्रैल 2022 के अंदर 5G के जो स्पेक्ट्रम है उनकी नीलामी होगी। तो उसके बाद हमको 5G देखने को मिलेगा, यानी कि करीबन अभी जुलाई है तो नेक्स्ट जुलाई अगस्त या फिर जून यानी कि करीबन एक साल के बाद इंडिया के अंदर 5G देखने को मिलेगा, कस्टमर को यूजर को यूज करने को मिलेगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है चिरंजीव दास, उन्होंने पूछा है कि 4G या फिर 5G कौन सा स्मार्टफोन खरीदे। तो दोस्तों यहाँ पे यूजर वाइज इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऐसे यूजर है जो स्मार्टफोन को एक साल के अंदर चेंज कर देते हैं तो आपको 4G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 5G एक साल के बाद आएगा तो तब तक आपका मन बन चुका होगा स्मार्टफोन चेंज करने का। तो एक साल के अंदर अगर स्मार्टफोन को चेंज करते हैं तो 4G स्मार्टफोन खरीदिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूजर है जो स्मार्टफोन को 2 साल 3 साल 4 साल तक यूज करने वाला है तो 5G स्मार्टफोन खरीदिए, क्योंकि तब तक इंडिया के अंदर 5G आ जाएगा। और अगर आप एक ऐसे यूजर है, हैवी यूजर है जो स्मार्टफोन को बहुत ही बुरी तरह से यूज करते हैं, उसकी बैटरी को एक साल के अंदर ही खत्म कर देने वाले हैं, उसके फीचर को भर के यूज करने वाले हैं, बहुत ही हैवी यूज करते हैं, तो भी आपको 4G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब तक 5G आएगा तब तक आप स्मार्टफोन का बहुत ही बखूबी यूज कर चुके होंगे, तो उसके बाद ही 5G स्मार्टफोन खरीदना, अगर आप इस तरह के अलग अलग यूजर है तो। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है मोहित शर्मा के द्वारा कि 4G प्लस को बंद कैसे करें। जी दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों को 4G प्लस की फैसिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रश्न हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है कि कई बार 4G प्लस आता है उसमें से 4G चला जाता है, 4G प्लस से 4G, 4G प्लस से 4G, तो यहाँ पे अच्छी तरह से इंटरनेट स्पीड देखने को नहीं मिलती। तो कुछ लोग 4G प्लस यूज करना नहीं चाहते। तो भाई मोहित जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4G प्लस को अगर बंद करना है तो स्मार्टफोन को रूट करके जो अलग की सॉफ्टवेयर मेथड आती है, जो कोडिंग की मेथड आती है, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन यह मेथड थोड़ी जोखिमी हो सकती है, आपका स्मार्टफोन बिगड़ भी सकता है, बंद भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। और अगर आपको 4G प्लस नहीं यूज़ करना तो आप आपके घर के अंदर ऐसा एरिया ढूंढिए कि जहाँ पे ओनली 4G नेटवर्क ही आ रहा हो, 4G प्लस नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे नेट को यूज़ करिए, 4G को यूज़ करिए। लेकिन ऑनलाइन जो आपको मेथड बताई जाती है कंप्यूटर के द्वारा 4G प्लस बंद करके 4G के ऊपर शिफ्ट होना, उसको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि यह मेथड रिस्की है। तो 4G प्लस बंद करने की कोई इजी ट्रिक नहीं है कि जिसके द्वारा आप 4G प्लस को बंद कर सकते हैं। ये तो टेलीकॉम कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो, और जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है उनके हाथ में है कि 4G प्लस बंद करना या फिर स्टार्ट करना। इसके बाद अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें जो पूछा गया है अब्दुल रशीद के द्वारा कि Xiaomi, सैमसंग, वन प्लस या फिर रियलमी, इनमें से किस कंपनी का स्मार्टफोन खरीदे अगर स्मार्टफोन को 5 साल तक यूज करना है, लंबे समय तक यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्मार्टफोन को 5 साल 4 साल लंबे समय तक यूज करना है तो उसके अंदर 3 पहलू के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पे Xiaomi और रियलमी ये 2 कंपनियां हार्डवेयर अच्छे देती है स्मार्टफोन के अंदर, सर्विस भी दे रही है अब अच्छी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के अपडेट रेगुलर नहीं देती। तो Xiaomi और रियलमी से कोई भी स्मार्टफोन मत खरीदिए लंबे समय तक यूज करने के लिए। लेकिन उसके सामने सैमसंग और वन प्लस की बात करें तो पहले अगर हम सैमसंग की बात करें तो दोस्तों सैमसंग ने फिलहाल डिसाइड किया है कि उनके जितने भी गैलेक्सी के स्मार्टफोन हैं 2019 के बाद
जो लॉन्च हुए हैं उन सभी स्मार्टफोन के अंदर 3 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट, मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। तो आप सैमसंग का स्मार्टफोन लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सैमसंग के स्मार्टफोन अगर खरीद रहे हैं तो 20,000 के रुपीस के जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर के स्मार्टफोन खरीदिए, यानी कि 22,000, 25,000, 30,000, 35, 40, 50,000, क्योंकि दोस्तों सैमसंग के 20,000 के ऊपर के स्मार्टफोन के अंदर आपको हार्डवेयर अच्छे देखने को मिलते हैं और 20,000 के नीचे के जो स्मार्टफोन आते हैं वहाँ पे प्रोसेसर एक्सोनस के होते हैं, मीडियाटेक के होते हैं, यानी कि यहाँ पे हार्डवेयर आपके सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर 20,000 के ऊपर के स्मार्टफोन के अंदर अच्छे देखने को मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सैमसंग की सर्विस जो बेहतरीन है अदर कंपनियों के मुकाबले, तो सैमसंग का स्मार्टफोन 20,000 का ऊपर का स्मार्टफोन खरीदिए लंबे समय तक यूज करने के लिए। और दोस्तों वन प्लस ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो अपनी 9 सीरीज 8 सीरीज के अंदर 3 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देगा, और उनकी जो 7 सीरीज है वन प्लस की 7 और नोट सीरीज उसके अंदर 2 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देगा। तो यहाँ पे वन प्लस के आप 9 और 8 सीरीज, 7 और नोट सीरीज को भी देख सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन को लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं तो ओप्पो और वीवो की मैं ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वहां पे सॉफ्टवेयर के अपडेट आपको रेगुलर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती। उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो पूछा गया है विनायक शर्मा के द्वारा कि N78 की जो 5G बैंड है वह इंडिया के अंदर नहीं आया तो क्या होगा। तो दोस्तों यह N78 जो 5G बैंड है वो 110% इंडिया के अंदर आएगा और इसके ऊपर आपको 5G देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियों ने जैसे कि वन प्लस हो या फिर Xiaomi हो, Realme हो, N78 बैंड ही कई स्मार्टफोन के अंदर दिया है, ओनली सिंगल बैंड। और दोस्तों स्मार्टफोन कंपनियां और जो टेलीकॉम कंपनियां है वो कोलैबोरेशन से काम करती है। जब कोई स्मार्टफोन कंपनी स्मार्टफोन बनाती है तो टेलीकॉम कंपनी से भी पूछती है कि आप कौन से बैंड के ऊपर 5G लॉन्च करने वाले हैं, कौन सा बैंड ज्यादा देखने को मिलेगा 5G के अंदर, टेलीकॉम कंपनियों से पूछा जाता है। और यहाँ पे यही चल रहा है इंडिया के अंदर। सारी स्मार्टफोन कंपनियां जियो हो, वोडाफोन हो या फिर एयरटेल हो, सभी से पूछती है कि कौन से बैंड के ऊपर 5G ज्यादा देखने को मिलेगा, और यह कंफर्म है कि N78 जो यूनिवर्सली ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ज्यादा एक्सेप्टेड बैंड है उसके ऊपर 5G पहले देखने को मिलेगा। तो N78 बैंड 5G इंडिया के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, यह नहीं आएगा ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है विनीता सोनी कि गांव में 5G N78 बैंड आने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों यह तो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर निर्भर करता है कि किस एरिया के अंदर कहां पे 5G सर्विस कब स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे निश्चित तौर से यह नहीं कहा जा सकता कि गांव के अंदर N78 5G बैंड कब देखने को मिलेगा, यह तो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है समीर शेख के द्वारा कि स्मार्टफोन के अंदर जो APN का सेटिंग आता है क्या उसको चेंज करने से इंटरनेट की स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी स्मार्टफोन के अंदर। तो दोस्तों APN सेटिंग एक ऐसा सेटिंग होता है जो टेलीकॉम कंपनी है वो खुद में खुद प्रोवाइड करती है आपके स्मार्टफोन के अंदर, और आपका स्मार्टफोन इजीली स्मार्ट तरीके से उसको कैचअप कर लेता है। और यहाँ पे अगर कोई दूसरा आपको अलग से APN सेटिंग देता है और कहता है कि इससे इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी आपके स्मार्टफोन के अंदर, तो यह गलत है, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट सर्विस टेलीकॉम कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, वह बंदा नहीं प्रोवाइड करवा रहा कि जो दूसरा सेटिंग दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अलग से APN सेटिंग करने से इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनियां होती है जो खुद आपको इंटरनेट की सेवाएं देती है, वही जो आपको APN का सेटिंग देती है वही सही सेटिंग होता है, दूसरे कोई भी APN सेटिंग से इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ती। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि कौन से स्मार्टफोन के अंदर कितने 5G बैंड का सपोर्ट है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है चैनल के ऊपर, वहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक एक्सेल फाइल की लिंक रखी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की लिंक। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पे उस फाइल के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से स्मार्टफोन के अंदर कितने 5G बैंड का सपोर्ट है। और दोस्तों उस वीडियो के बाद जितने भी 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको ट्विटर आईडी या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना होगा। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दी गई है एक्सेल फाइल की, उसके ऊपर से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कौन से स्मार्टफोन के अंदर कितने 5G बैंड। वहां पे मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन को कवर किया है, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी।
तो दोस्तों यह कुछ क्वेश्चन थे जो सबके मन में होते हैं लेकिन वो पूछते नहीं हैं। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे ट्विटर आईडी पे जाके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ट्विटर के ऊपर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता तो आपको आंसर देने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी जाके कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं टाइम मिलने पे आपको आंसर दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज करें हर हफ्ते, तो आप निरंतर क्वेश्चन पूछते रहिए हमारे ट्विटर आईडी या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं जब भी टाइम मिलूंगा आपको जवाब दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।